called parallel lines. ठीक है, parallel lines and transversal. ठीक है, parallel lines and transversal. ऑलराइट, ठीक है, सो ये हम पढ़ने लगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. सो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब बुक सामने आती है ना तो उसमें बहुत सारे एंगल्स मेंशन होंगे, दैट विल कंफ्यूज यू. ठीक है, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है. ठीक है, व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, यू नो द पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच आर parallel to each other and they never intersect each other. Even if you extend them to both sides, they will never intersect each other, or the distance between them is same at any point. ठीक है, ना वो एक दूसरे की तरफ जाती हैं ना वो एक दूसरे से दूर जाती हैं. The distance between them is also same at any point. ठीक है, so these two lines are called parallel lines. ठीक है, parallel lines कौन सी होती हैं? When the if we extend them in any direction infinite times, so the distance between them will never change. ठीक है, और they will never intersect each other. ठीक है, so अगर if there are two parallel lines and a third line is diagonally intersect the parallel lines, so this setting is called parallel lines and a transversal. ठीक है, there are two parallel lines and the third line is diagonally intersecting it. मोहित बेटे टेंशन देनी है बिकॉज ये पूरा टॉपिक ही इस पे डिपेंड करता है. अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ जाती है ना तो इसके बाद ये सारा टॉपिक आसान है. ठीक है, अगर ये नहीं समझ आएंगी, आपका ध्यान नहीं होगा, तो फिर ये आपको टॉपिक सारा समझ नहीं आएगा. ठीक है बेटे, सो व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? पैरेलल लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है? व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड द थर्ड लाइन इज डायगोनली intersect those two parallel lines, so this is called the transversal is formed. ठीक है, so when a transversal is formed, so there are transversal. ठीक है, so there are four sets of like a transversal is formed. ठीक है, जब भी कहीं पे किसी शेप के अंदर a transversal is formed, so there are four sets of properties. ठीक है, जो बन जाते हैं four sets of angles. ठीक है, अब इनमें आपने ये याद रखना है कि two sets are directly equal. ठीक है, and two sets are the sum of other twos are equal to 180. ठीक है, दो सेट ऐसे हैं हमारे पास जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है. ठीक है, so I will tell you one by one कि those sets are which sets. ठीक है, so four sets of angles are formed. आपने बिल्कुल ध्यान मेरी तरफ रखना है. मोहित, आर यू अटेंटिव बेटे? आर यू लिसनिंग टू मी? Yes. ऑलराइट, सो सबसे पहला जो सेट प्रॉपर्टीज का सेट है उसको हम कहते हैं, मैं इसी फिगर के नीचे ऐड करती जाती हूँ. सो द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या नाम है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है बेटे, ये पहला सेट है आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सो नाउ आई एम लेबलिंग दोज एंगल्स ताकि हम उनके बारे में बात कर सकें. सो लेट्स से आई एम नेमिंग दीज. देखो यहाँ पर चार एंगल्स फॉर्म हुए हैं, ये चार. सो आई एम नेमिंग देम एज 1 2 3 एंड 4. Like this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, and this is angle 4. Now there are four angles formed here also at this point. So these are, let's say, 5 6 7 7 and 8. ठीक है बेटे, so total 8 angles are formed. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये देखो, करस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मतलब है कि द एंगल्स विच आर एट सेम पोजिशन. ठीक है, इसको आपने इस तरह याद रखना है, एंगल्स एट सेम पोजिशन. ठीक है, दोज आर कॉल्ड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, लाइक वो उसी जगह पे बन रहे हैं. अब देखो इस फिगर में एंगल, अगर इस पूरे सेट को ना, इस पूरे सेट को उठाकर यहाँ पर रखते हैं तो एंगल 1 इज करस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल 5. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर इस पूरे सेट करस्पॉन्डिंग इसका एंगल देखें, इसको मैं यहाँ पर रख दूं इस सर्कल को, तो आप देखें एंगल 1 किसकी जगह पर आ रहा है? एंगल 5 की जगह पर. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. ठीक है, इनकी मेजरमेंट सेम होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है जो बिल्कुल उसी जगह पे बन रहा है, लाइक अगर आप इस पूरे सेट को उठा के यहाँ इसके ऊपर ले आए तो एंगल 1 एंगल 5 के ऊपर आ जाएगा. सो दैट इज व्हाई दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर. 2 विल बी कमिंग एट द पोजीशन ऑफ 6, 3 इज करस्पॉन्डिंग टू 7 एंड 4 इज करस्पॉन्डिंग टू 8. ठीक है, सो ये चार जो एंगल्स हैं, चार सेट ऑफ एंगल्स, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द ट्रांसवर्सल. ठीक है, सो अगर बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर कहीं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर अगर यहाँ पर मेरे पास आ जाए लेट्स से 75 डिग्री और यहाँ पर वो मुझे लिखें x. सो इफ दे आस्क मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो आई विल राइट डाउन x इज इक्वल टू 75 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर.
ठीक है बेटे, इज दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी सेट ऑफ फर्स्ट एंगल्स क्लियर, corresponding angles? Yes, Moeed and Zainab? Yes, ma'am. Alright, what about Moeed? Is it clear what are corresponding angles? ठीक है, बिल्कुल ध्यान यहाँ देना है because this is very important to know. ये जितनी अच्छे आपको समझ आएंगे उतना ही अच्छा आपको ये टॉपिक समझ आता जाएगा. ठीक है, so first property is corresponding angles. ठीक है, so अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे so you need to identify different types of angles. ठीक है, और इन्हीं की बेस पे हम different questions solve करेंगे. ठीक है, alright, so now the second set. Second set is called alternate interior angles. Alternate interior angles. ठीक है, what are alternate interior angles? Interior का क्या मतलब है? Interior का क्या मतलब होता है? Inside. Very good. Interior का मतलब होता है inside. That's why the word is interior designer. Interior designer कौन सा होता है? जो घर के which designs the inside of a building. ठीक है, चाहे वो कोई घर हो, ऑफिस हो. सो जो लोग ये प्रोफेशन करते हैं ना इंटीरियर डिजाइनर, सो इसका मतलब है दे विल डिजाइन और डेकोरेट द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग. इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो किसी शेप के या किसी ड्राइंग के अंदर होते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेट का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मींस ऑपोजिट साइड्स. ठीक है, ऑल्टरनेट, दे आर नॉट ऑन द सेम साइड, ऑपोजिट साइड. अब देखिए इस डायग्राम में इंटीरियर एंगल्स इन 8 एंगल्स में से कौन से 4 एंगल्स इंटीरियर हैं? Which 4 angles are interior? 3, 4, 5, 6. They are interior. इसका मतलब है we are going to talk about these 4 angles. अब देखिए alternate है, मतलब opposite sides. इसका मतलब है angle 3 is equal to angle 3 is same as angle 5. Very good. And angle 4 is same as angle 6. Why? Because they are alternate interior angle. This is the property. ठीक है, ये proved property है कि किसी भी transversal में the alternate interior angles are also same. ठीक है बेटे, so angle 3 is alternate interior to angle 5 and angle 4 is alternate interior to angle 6. Is it clear? Moeed, Yes, Abrish, ma'am. Zainab, is it clear? The second set is alternate interior angles. ठीक है, so alternate means in opposite side, interior means the inside of this drawing. So ये 4 angles inside हैं तो हमने इनको alternately equal करना है. ठीक है, so the next is also like you will understand it very quickly. It is alternate exterior angle. So I'm raising this side. ठीक है, alternate exterior angles. So alternate is still same. ठीक है, exterior interior की जगह पे Interior angle. exterior. ठीक है, this time But it is outside. outside. Very good. So it means that we are talking about the angles which are outside. Okay, so what are the 4 angles which are outside? Which are the 1, angles 2, outside? 7, and 8. 1, 2, 7. 1, 2, 7 and 8. So they are alternate. So angle 1 will be Is equal equal to 7. angle 7. ठीक है, angle 1 is alternate exterior to angle 7 and angle 2 is alternate exterior to angle 8. ठीक है, now this is very interesting. ठीक है, angle 2 is equal to angle 6 also because they are corresponding angles, and angle 2 is equal to angle 8 because they are alternate exterior angles. ठीक है, Moeed, are you listening to me carefully? Yes, ma'am. All right, so we are done with 3 sets. ठीक है, इनके नाम और ये सारे आपने थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फेमिलियर होने में, बट द गुड थिंग विल बी व्हेन यू विल लर्न इन क्लास, तो आपको इनके नाम मुश्किल नहीं लगेंगे. सो लास्ट सेट देखिए, अब तक जितने भी हमने सारे सेट्स पढ़े हैं, दे आर ऑफ इक्वल. द प्रॉपर्टी इज दैट दिस एंगल इज सेम एज दिस वन. नाउ दिस इज द लास्ट. दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, नॉट alternate, just interior angles. ठीक है, so हमें पहले ही पता है कि इंटीरियर एंगल्स आर 3, 4, 5 and 6. लेकिन दिस टाइम द प्रॉपर्टी इज नॉट ऑल्टरनेट. सो इसका मतलब वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑपोजिट एंगल्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड. लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगल 4 and angle 5, and similarly we are going to talk about angle 3 and angle 6. So the property says that sum of interior angle is equal to 180 degree. In a transversal, if we add 2 interior angles on the same side, their sum is 180 degree. So angle 4 plus angle 5, they are interior angles on the same side. Their sum is 180 degree. Same is the case with 3 and 6. Okay. So sum of interior angles is equal to
180 डिग्री, ठीक है। और यू कैन लुक एट दीज एंगल्स ऑल्सो। देखिए एंगल 4 इज acute or obtuse? What do you say? Angle 4, is it acute angle or obtuse angle? What do you say? 4 जी अब्रेश, is it obtuse obtuse or obtuse angle? ठीक है, obtuse angle कौन से होते हैं? which are more than 90 degree. So this 90 is degree 90 degree ना, this is and 90 less degree, than 90 से 180. बड़ा, ठीक है। That's right, less than 180. This is obtuse angle and angle 5 is acute angle. So one is obtuse and other is acute, so their sum is 180. So that makes sense. अगर दोनों obtuse angle होते तो फिर उनका sum 180 से ज्यादा होता, अगर दोनों ही acute angle होते तो फिर उनका sum 180 से कम होता। लेकिन this makes sense ना, one is obtuse, other is acute, so their sum would be 180. That makes sense. Same is the case here. Angle 3 is acute angle, ठीक है, and angle 6 is obtuse. So that makes sense if their sum is 180 degree. ठीक है जी बेटे। So is this clear? The four set of properties. Yes. ठीक है बेटे। corresponding angles, the angles formed at the same position, ठीक है। then we have alternate interior, alternate exterior, and lastly we have interior angles. So now let me take you to the worksheet we are having. So there is only one worksheet related to transversal, ठीक है। so we will start with this one ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। positions are changed, so let me see your understanding because the wordings are new. So these are written here. You can see corresponding angles, alternate angles, and interior angles. Alternate में हमने दो types पढ़ी हैं, alternate interior and alternate exterior, ठीक है। So I'm zooming it a bit. इन्होंने numbering change किया, like the numbering I have used that was a different numbering. So आपने मुझे ये बताना है कि ये किस तरह के angles हैं। Angle 1 and angle 8, angle 1 and angle 8 किस तरह के angles हैं? Alternate exterior angles. Very good. They are alternate. Alternate क्यों है? Alternate क्यों है बेटे? Because they are opposite side. ठीक है। Exterior क्यों है मोहित? Exterior क्यों है? Because they're मोहित? on the outside. Because they are outside. ठीक है। Alternate exterior angles हैं। मोहित बेटे unmute your mic ताकि मुझे पता चले। ठीक है। So now what about 4 and 6? This is 4 and 6. They are interior angles. ये कौन से हैं? Interior angles हैं। और इनका sum क्या होगा? 180. Sum is 180. ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। Their sum is 180 degree. Very good. So now angle 3 and angle 5. Angle 3 and angle 5. They are also interior angles, same as above. Sum is equal to 180. ठीक है बेटे, same as above. मोहित आप भी अनम्यूट करें। Angle 2 and angle 7. 2 and 7. Alternate exterior angle. Alternate because they are on opposite side, and exterior angles because they are outside the transversal. ठीक है। So now what is angle 3 and 6? Angle 3 and angle 6. Alternate interior angles. Excellent. They are alternate because they are in opposite sides, and interior because they are inside. Alternate interior angles. Okay, very good. Alternate interior angles. 1 and 7. 1, 7. Exterior They are angles. exterior angle, just like interior, they are exterior angles as well. Okay, their sum is also. Sum is 180. Next one is alternate interior angle. 4 and 5. 4 and 5. They are alternate. Interior angles. Alternate. That's right. They are alternate interior angles. And down मोहित ये one is last आप alternate मुझे बताएं। exterior. Alternate exterior. 2 and 8. 2 and 8. 2 Alternate and 8 are exterior. नहीं, they are not alternate. 2 and 8. 2 and 8 ये alternate तो नहीं है, एक ही साइड पर है, तो किया है ये only exterior. ठीक है, जैसे इंटीरियर एंगल्स का सम 180, एक्सटीरियर का भी सम 180, सो इसका भी सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे इंटीरियर एंगल्स है ना, उनका सम 180 है। 4 + 6 इंटीरियर है ना, ये 2 + 8 इनका सम भी 180 है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है और ये क्या है आपके पास, ऑब्ट्यूज है। सो द सम विल बी 180 डिग्री। ठीक है, सो ये सिर्फ एक्सटीरियर है। ऑल्टरनेट तब यूज करना है व्हेन वी हैव द टू एंगल्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स। जब वो एक ही साइड पर है तो फिर ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है बेटे, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. All right, very good. So now let's look at the second question. Find the value of each indicated angles. So one by one. अब देखिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि if x is 65 or not. If x is 65 तो क्यों है, क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट में what is the value of x?
Ma'am, 65. 65. Why? Because they are alternate interior angles. They are alternate 65 degree. Interior. Because they are अच्छा, this is the short form. Alternate को हम लिखते हैं ALT. Alternate interior INT. Interior angles. ये इस तरह हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. बुक में भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा. Alternate interior angles. That's why. ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है और उसको इक्वल लिखना है. क्वेश्चन बुक पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है. तो दिस इज अ मस्ट. ठीक है. So it's alternate interior angle. Very good. So now the second part. अब देखें, they have rotated the transversal. Transversal is rotated. So x is equal to 114 degree. Do you think x is 114? No, ma'am. No. So then what is the relation between these two? ये कौन से angles बन रहे हैं? They're interior angles. They are interior angles. Interior angles Ma'am, हैं. so ठीक x है? is 180 minus 114. Very good. Yes. So हम इसको किस तरह लिखेंगे? ये x plus 114 is equal to 180. This is the interior angle. ठीक है? They are both on the same side. So x is 180 minus 114. How much? 66. 66 degree. Right? Right now? 66 degree. And that makes sense also. अगर आप गौर करें तो x is acute angle. आप अगर x को 114 कह देंगे तो that is totally wrong ना. x तो acute angle है. You can see x is smaller than 90 degree. Acute है. So that is also giving you a hint कि x cannot be 114. ठीक है? So x and 114 are interior angles. Very good. So now, what about the third question? देखिए, it is like the tilted one. 74 and x. So ये इनके बीच में क्या relation होगा? These are the parallel lines and this is the transversal. So what is the relation between x and 74? D. ये दो parallel lines हैं. You can see ये दो parallel lines हैं. And this is the transversal. ये जो diagonal line है. So what kind of relation x and 74 is having? Interior angle. Interior angles. Very good. They are on the same side और transversal के inside बन रहे हैं. ठीक है? So these are interior angles. Very good. Interior है. ठीक है? Interior angles हैं. This is the property. ठीक है? x plus 74 is equal to x plus 74 degree is equal to 180. ठीक है? ये transversal के अंदर बन रहे हैं. ये transversal line है. This is the transversal line. ठीक है? T line या transversal line. ये आपकी ट्रांसवर्सल है. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक साइड पे बनी हुई है या इसको डायगोनली बना दिया इन्होंने. ठीक है? सो x की वैल्यू क्या होगी? 180 minus 74. सो इट विल बी 106 डिग्री. ठीक है? और वैसे हमें नजर भी आ रहा है कि x इज ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है? ये स्लाइट लेकिन अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, सो x इज बिगर देन 90 डिग्री. और यहाँ पर अगर आप देखें ये 90 डिग्री है तो x इज स्मॉलर देन 90 डिग्री. ठीक है? सो दैट्स हाउ इट इज. Vijay, is it clear? Abresh, Mohit, is it clear till this point? Yes. Mohit, आपको बेटे? Yes, ma'am. All right. So now what? X and 55. जी बेटे. Are they having? जी बेटे. अच्छा, are they having any direct relation? No. अच्छा, they actually have a direct relation because this is a straight line. ना हम कह रहे हैं ये parallel lines हैं, तो ये straight line है ये वाली, है ना? तो straight line में हमें पता है कि sum of two angles is equal to 180 degree. इस तरह भी हमें पता है. लेकिन हमने चूंकि transversal को use करना है ना, तो हम ये इस तरह. लेकिन हमें ये बात समझ आ गई है कि x plus 55 is 180 because this is a straight line. ये straight line है ना, तभी तो parallel है. पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइंस होती है ना, ये पैरेलल लाइन है. सो इन दोनों का सम इज 180 बिकॉज. लेकिन हमने ट्रांसवर्सल, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा, यू हैव सीन द क्वेश्चन, उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था, कहाँ गया क्वेश्चन? ये. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंडिकेटेड. अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे यहाँ पर अक्सर होता है ट्रांसवर्सल यूज करें. ठीक है? अगर हमने ट्रांसवर्सल यूज करके प्रूव करना है ना, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अब x और 55 की कोई प्रॉपर्टी हमने ट्रांसवर्सल में नहीं पढ़ी, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि 55 एंड दिस एंगल, लेट्स कॉल इट एंगल y. 55 एंड एंगल y is also 55. Why is 55? इन दोनों का क्या रिलेशन है? They are
alternate interior angles. They are alternate interior angles. So if this angle is 55, this angle is also 55 because it is alternate So interior x angles. is equal to x plus 55 is equal to 180. Very good. So now we can say x plus 55 is equal to 180 degree because they are 125 interior angles. Okay, because they are interior angles. Right? Transversal के through भी आप इस तरह prove कर सकते हैं. तो x is how much? 125. 125. ठीक है. So x is 125 degree. ठीक है बेटे. So any question? अब्रेश मोहित ये बात समझ आ रही है? सबसे पहले हम क्या कहेंगे? Because x और 55 का ट्रांसवर्सल में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है. तो पहले हम कहेंगे if this angle is 55, this is also 55. Why? Because this is alternate interior angle. ठीक है? अब अगर ये 55 है तो x plus 55 is 180 because ये दोनों interior angles हैं. That's why. ठीक है? So moving on to the next one. Right. आप बताएं मुझे. One is x, other is 149. ये किस तरह के एंगल है? जी बेटे. X and 109. Are we having a direct relation? Alternate. Very good. They are Alternate interior angles. very good. They are alternate interior angles. ठीक है? They are alternate interior angles. Very good. ठीक है? Why? Because they are on the alternate sides and they are interior. इन दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं, so इसलिए ये alternate interior है. और वैसे आप conceptually या logically भी देखें तो ये भी एक obtuse angle है और this is also an obtuse angle. That makes sense. ठीक है? So x is equal to 149. देखें तो बाकी दोनों angles हैं, ये दोनों obtuse acute angles हैं. ठीक है? So x is equal to 149 because they are alternate interior angles. Very good. So now moving on to this side. All right. So this one. X and 120. What kind of relation? मोहित आप बताएं. X and 120. X की वैल्यू हमने निकालनी है. What do you say? Abdul Mohit. 120. X is equal to 120. Why, Mohit? Which property? Which property is this? X is 120, but क्यों? ये कौन सी property है? जल्दी से बताएं. They are on the opposite side. तो इसको क्या कहते हैं? और अंदर बन रहे हैं तो क्या कहते हैं? Alternate interior angles. Very good. So they are called alternate interior angles. Alternate interior angles. ये नाम नहीं याद होंगे तो फिर इसका आधे नंबर चले जाएंगे बिकॉज आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आएगा या टेस्ट में वो यही होगा कि आपने एंगल आइडेंटिफाई करना है उसकी वैल्यू प्लस यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी. ठीक है? बल्कि इवन इसके पेपर में ऐसा आता है कि अगर कोई प्रायर नॉलेज है तो उसको भी आपने प्रॉपर्टी के जरिए से हाईलाइट करना है. सो मोहित आप मुझे बताएं आप क्या है एक्स? नहीं बल्कि मोहित आपने तो पहले ऐसे ही बताया मुझे. जी बेटे कोई और मुझे बताए. अब्रिश आप बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस वन? Ma'am, alternate interior angle. Excellent, excellent. X is equal to 71 because they are alternate. Alternate क्यों? Opposite sides हैं. Interior अंदर बन रहे हैं क्योंकि shape के. ठीक है? Alternate interior angles. Very good. ठीक है? अब ये तो बिल्कुल straight forward question है ना. इसके further questions जो आएंगे ना, they will be difficult. All right. So now this one. Can we find out the value of x? जी बेटे x और 40 की कोई property है हमारे पास transversal में? Are we having any property इन दोनों angles की? ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है. If this angle is 40, this is also 40. Why? Because it is alternate interior angles. ठीक है? If this angle is 40 degree, this is also 40 because they are alternate interior angles. Now we can apply which property? X plus 40 is equal to 180 degree. Why? Because they are interior angles. ठीक है? ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था. Because they are interior angles. Interior angles क्या होते हैं? जो एक ही साइड पे बन रहे हैं और inside the shape है. So इसमें से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 140 डिग्री. ठीक है बेटे? Is it clear? Yes, ma'am. All right. So that's all. ठीक है? इस क्वेश्चन में यही सारे हमारे पास क्वेश्चंस थे. अच्छा, next question we will do tomorrow because that is having more difficulty level. So I want you to memorize all these properties. ठीक है? इसके बाद हम जाते हैं बुक के क्वेश्चन पे. अच्छा, this is topic is from NSM 1. So we need to do only exercise 10B. हमने सिर्फ 10B करनी है. ठीक है? So transversal की यही एक ही एक्सरसाइज है. ठीक है? So we can solve questions from before going into the exercise. Let's solve few questions
फ्रॉम, अच्छा देखिए 10A में क्या है, 10A में वही सारी प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते थे, क्रॉस में जो प्रॉपर्टीज बनती है उनको क्या कहते थे, आई फॉरगॉट इट अगेन। वर्टिकली ऑपोजिट। Vertically opposite, you can see question 12, question 9, vertically opposite question, ये वाला क्या नाम है, ये हाँ तीसरी प्रॉपर्टी वो होती थी, एंगल अराउंड अ पॉइंट। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 7 इज एंगल अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, सो ये आपकी प्रायर नॉलेज है, ये आपने पिछले साल पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी हमने करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस नाउ 4A। सो प्रैक्टिस नाउ 4A इज आस्किंग, अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको कभी समझ ना आए ना तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, एफ जी एंड सी, ठीक है 3 लेटर्स एफ जी एंड सी। ठीक है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। द लेटर एफ शोज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट बल्कि भेज दूंगी सो दैट यू कैन ऐड इट इन योर नोट्स आल्सो। लेटर एफ, ये आगे जाके जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हो जाती है ना, अभी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, लेकिन आगे जाके जब नहीं समझ आती कि ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, सो देन वी यूज दिस रिकग्निशन। ठीक है, सो लेटर एफ इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, so you can see here letter F is formed, so even if you change the direction, ठीक है, अगर आप डायरेक्शन भी चेंज कर लेंगे तो सीधा सीधा बनाए हुए ना, अगर आप डायरेक्शन चेंज भी कर देना, लाइक फॉर एग्जांपल ये, तो देखिए आप किसी साइड पे भी चले जाएं, दिस एंगल इज corresponding to this angle, so can you see letter F formed, can you see this letter F, can you see that or not, ये letter F, ये can you see, जैनब, अब्रेश, मुईद, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में क्या बनाते हैं, लेटर एफ। ठीक है, अब देखो ये टॉप की बात हो रही है, अगर मैं इन एंगल्स की बात करूं, लेट मी चेंज द कलर एंड शो यू, अगर मैं इन एंगल्स की बात करूं ये वाले, तो फिर लेटर एफ कैसे बनेगा, ये वाले एंगल्स, अगर मैं ये वाले एंगल्स बात करूं तो फिर लेटर एफ कैसे बनता है, फिर लेटर एफ इज फॉर्म्ड लाइक दिस। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो अगर मैं इन्होंने बिलो बात की ना, अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो फिर लेटर एफ कैसे बनेगा, फिर लेटर एफ इस डायरेक्शन में बनेगा, ये कैन यू सी दिस। ठीक है, यू नीड टू पुट द एंगल्स बिलो इट। ठीक है, so in all the 4 direction letter F will be formed. Is it clear, is it making sense? ठीक है, so whenever the two angles are making F letter, so that is corresponding angles. ठीक है, when there are more complicated shapes, जैसे अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ट्रांसवर्सल रोटेट हो जाता है तो फिर आपको समझ नहीं आती, सो तब आपने ये प्रॉपर्टीज याद करनी है, कौन से 3 एंगल, कौन से 3 लेटर्स याद करने हैं, F Z एंड C। ठीक है, सो लेटर F इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ना लेटर Z, ऑल्टरनेट एंगल्स को कौन शो करता है, लेटर Z। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में ऑल्टरनेट एंगल हो, देखो अगर इस डायरेक्शन में हो, अगर ऐसे डायरेक्शन में हो, तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा लेकिन जी तो बनेगा। ठीक है, ये तो उन्होंने सीधा जी बनाया ना। अगर हम इन 2 एंगल्स की बात करें, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो देखिए यू कैन सी द लेटर जी। ठीक है, सो इफ लेटर जी इज फॉर्म्ड, सो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटे, मेकिंग सेंस? यस मैम। ठीक है, जैनब और मुईद आपको भी These बात समझ letters आ रही are है? easy to understand the angles. जी बेटे, Ma'am, अमरीश क्या कहा है? these letters are easy to understand these angles. दैट्स राइट। असल में ट्रांसवर्सल हमेशा सीधा नहीं होती, अभी आपने पिक्चर्स में देखा ना रोटेटेड है, तो रोटेट जब हो जाता है ना तो या फिर किसी और डायग्राम के अंदर आ जाता है, ट्रांसवर्सल इज मिक्स्ड विद ट्रायंगल्स और एनी अदर शेप्स, तो फिर आपको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। सो एफ इज फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल, जेड इज फॉर ऑल्टरनेट, और सी इज फॉर इंटीरियर। सी कैसे बन रहा है, ये सी बिकॉज इट इज ऑन द सेम साइड। अब ये सी ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटे, मेकिंग सेंस, एफ जी एंड सी। सो जब आप आगे जाते हैं ना इन सीनियर क्लासेस, दिस इज द फर्स्ट लेवल ना, 7 और 8 में हम इनके पूरे नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि इंटीरियर है, ये ऑल्टरनेट है, या ये करस्पॉन्डिंग है, लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में कहते हैं तो वी यूजुअली यूज द लेटर्स, कहते हैं एफ लेटर है, ठीक है, सो जेड लेटर है, सी लेटर है, सो हम उससे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, आई विल शेयर दिस विद यू आल्सो, राइट? सो नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपने इन इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, और वैसे भी आपकी रिकॉग्निशन यूज करनी है आपने। ठीक है, सो लेट्स से, ओहो, ऑलराइट, सो ये देखें, अब दिस इज द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सो हमने ये बताना है फर्स्ट पार्ट में, 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये है लेटर ए बी, इसमें कितने ट्रांसवर्सल है,
इस फिगर में ज़ैनब, मोईद एंड अबरेश कितने ट्रांसवर्सल हैं? हाउ मेनी ट्रांसवर्सल लाइंस? 4. 4. What about 2. Zainab and how many transversal lines? 2. 2 ट्रांसवर्सल. एक ये आपके पास ट्रांसवर्सल है पी क्यू, वही ये बात समझे ना, ये ट्रांसवर्सल है एक, और एक ट्रांसवर्सल ये है आर एस. अच्छा, अब आपने एक बात ये याद रखनी है कि पी क्यू जो ट्रांसवर्सल है ना, उसके जो एंगल्स बन रहे हैं उनका कोई रिलेशन आर एस वाले ट्रांसवर्सल से नहीं है. यानी आप ये नहीं कह सकते कि ई इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए, दैट्स रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज ये दोनों अलग ट्रांसवर्सल्स हैं. ठीक है, ये चीज क्लियर है. अक्सर स्टूडेंट्स ये मिक्सअप कर देते हैं कि वो कहेंगे एच और डी करस्पॉन्डिंग है क्योंकि वो एक ही जगह पे बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये अलग ट्रांसवर्सल है और ये अलग ट्रांसवर्सल है, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज का कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, अब देखिए, कीपिंग इन माइंड दोज लेटर्स, फॉर एग्जांपल दे आर आस्किंग यू वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो कैन यू फाइंड आउट वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स? देयर आर टोटल, आई डोंट नो, 8 पेयर्स. कैन यू आइडेंटिफाई वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स? कहीं आपको एफ नजर आ रहा है? मुझे तो बहुत से नजर आ रहे हैं. Yes. वेयर? देखें, अगर मैं ये एक एफ बनाऊं, ये, Yes, ma'am. कैन यू सी दिस? Yes. तो कौन से दो एंगल्स हैं जो कि करस्पॉन्डिंग होंगे? एच और Ma'am, G, H एच and एंड L. L. एल. ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, अगर आप एफ को किसी और डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला एफ नजर आ रहा है, ये देखें, ये Yes. ग्रीन वाला, अगर आपको ये एफ नजर आ रहा है तो फिर आप कह सकते हैं एंगल जे इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल F. F. एफ. ठीक है, बिकॉज आपने एफ के नीचे वाले एंगल्स लेने हैं ना. ठीक है, सो यू कैन से, अगर ये सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछ रहे हैं, Ma'am, वन सेट so, ma'am, A and in the R1, A इन and द अदर वन, yes, ए A एंड and M. ए एंड एम आर करस्पॉन्डिंग, बिकॉज आपको ये Yes. एफ नजर आ रहा है, ये देखें. And B and ठीक है, M. दैट्स राइट. वैसे Yes. भी आपको रिकॉग्निशन है. ये देखें, ये एफ बन रहा है और ये ए जो है ये करस्पॉन्डिंग है एम के. वेरी गुड. सो द बी इज करस्पॉन्डिंग एंगल. अगर आप इस डायरेक्शन में एफ को ड्रॉ करेंगे, देखिए दिस B इज and M. अनदर एफ, ये वाला. तो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? बी और एन. या आप पे डिपेंड करता है आप किस एंगल की बात करें. ठीक है, सो वैसे भी आपको पता है ये पूरा सेट आपने इसके ऊपर रखना होता है. तो ए इज करस्पॉन्डिंग टू एम, बी इज करस्पॉन्डिंग टू एन, सी इज करस्पॉन्डिंग टू ओ, डी इज करस्पॉन्डिंग टू पी. ठीक है, इज इट क्लियर या एनी एम्बिग्विटी? मोईद, ज़ैनब, आई कैन हियर ओनली वॉइस ऑफ अबरिश. मुझे अबरिश की सिर्फ आवाज आ रही है और तो बाकी कोई नहीं आ रही. ज़ैनब, मोईद, आपको क्लियर है बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So now you will tell me one pair of equal alternate angles. आप मुझे बताएं इसी में से what are the alternate angles? इसी शेप में से alternate angles. They form a Z. है ना? So Z के बगैर भी आपको पता है. F and I. लेकिन ये F F and I. F F किधर है? F and I. F E and G. alternate. F तो And I. F तो alternate interior तो नहीं है ना बेटे? No, Alternate G and I. G and I. G and F I. and I नहीं हो सकते. F और L होंगे ना. देखिए Z बनना चाहिए ना. Alternate interior की बात हो G रही and है. I. G and G I. and I. Yes. G and I. और H and J. H and H and J. J also. ठीक है, alternate And then angle. on Interior होंगे the तो ये और exterior होंगे R1 तो and the R and S one. There are R and S. That's right. कहाँ पर है D R and M, D and N and C and M. C and M, right? ये alternate And D interior and है. They are M. only asking about alternate angles. So we can talk about exterior also. लेकिन F is not equal to I. F is equal to L. ये L. दोनों alternate exterior हैं. ज़ैनब, बात समझ आ रही है ना बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आप आई एफ की बात करते हैं तो फिर हमें एक्सटीरियर है ना एफ, तो इसलिए हमें एल के इक्वल है. ई इज इक्वल टू के. ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. ठीक है बेटे. सो नाउ द लास्ट सेट दे आर आस्किंग, देखिए दे आर आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन. अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स व्हिच आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं. कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री? व्हाट आर Which are सप्लीमेंट्री equal एंगल्स? to 180. वेरी गुड. व्हिच आर इक्वल टू 180. एक और कौन से एंगल होते हैं जो 90 के इक्वल होते हैं? Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री. उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, सो दे आर आस्किंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसका मतलब है वही थर्ड प्रॉपर्टी के टू एंगल्स ऐड अप टू 180. सो कौन से एंगल्स होते हैं वो? हमने अभी लेटर कौन सा पढ़ा था? सब इंटीरियर एंगल्स के लिए लेटर सी. ठीक है, अब देखिए बहुत से सी आपको नजर आ रहे हैं जब आप गौर करें. ये सी है, ठीक है, ये सी है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भी सी है और ये भी सी है.
समझ आ रही है? अब देखो D plus M is 180, ये सप्लीमेंट्री है. सिमिलरली C plus R is सप्लीमेंट्री, HI सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और G और J सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. बेटा ये बात समझ आ रही है ना? ये पिंक कलर में जो C डाले हैं मैंने, कैन यू सी देम? ये सारे आपके कौन से एंगल्स बन जाते हैं? इंटीरियर एंगल्स. इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. It's clear. Yes? All right. So now let's talk about the B part of this question. They are asking you, explain your answer to the following questions. So they are asking you, is E equal to A? Angle E and angle A, are they same? If yes, to explain it. E and A. आप मुझे बताएं, do you think angle E is same as angle A? E and A. Do you think they are same? Yes, ma'am. Yes? Why? No, 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 no. देखिए इस तरह सोचें कि दिस इज एंगल ई, ये इस फिगर में देख लें, दिस इज एंगल ई एंड दिस इज एंगल ए. डू यू थिंक दे आर सेम? दिस इज एंगल ई एंड दिस इज एंगल ए. जी बेटा. एंगल ई एंड एंगल ए. जी बेटा, डू यू थिंक दे आर सेम? जी एंड आई. सो एंगल ए और एंगल ई सेम नहीं होंगे. आई जस्ट टोल्ड यू कि दे आर टू, although they are at the same position, you might think कि angle A और angle E corresponding angles हैं, लेकिन बेटे I just told you कि this is a separate transversal. जो PQ के angles हैं ना, ये 8 angles ये वाले हैं, ये PQ के angles हैं. ठीक है, let me tell you, ये वाले जो angles हैं ना, ये set of angles, ये एक transversal है, और जो ये set of angles है ना, they are other transversal. So जरूरी नहीं है ये दो transversal एक जितना diagonal पर हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो सकता है कि ये दोनों एक ही जितना डायगोनली इंटरसेक्ट करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट अ रूल. Are you getting this point? जो PQ है उसके 8 एंगल्स ये हैं जो मैंने इस सर्कल में बनाए, इस ओवल में. ठीक है, ये चीज मुझे बताएं, आप लोगों को क्लियर है? जो PQ ट्रांसवर्सल है ना, देखो ट्रांसवर्सल इज ऑल अबाउट 8 एंगल्स. ठीक है, ट्रांसवर्सल के में जो प्रॉपर्टीज है ना वो उन 8 एंगल्स की है. 8 एंगल्स. यहाँ पर तो इस तरह 16 एंगल्स बन जाएंगे, विच इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, सो जो PQ है ये एक अलग ट्रांसवर्सल है और QSRS एक अलग ट्रांसवर्सल है. ये जो प्रॉपर्टीज है ना सारी, ऑल्टरनेट, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, वो इन 8 एंगल्स की है जो इस एक ओवल के अंदर है. इनका कोई ताल्लुक इनसे नहीं है, बिकॉज ये एक सेकंड ट्रांसवर्सल है. ठीक है, देखो ट्रांसवर्सल में द पैरेलल लाइंस आर सेम, लेकिन जो उसको डायगोनली कट करी हैं उनका डायगोनल कितना है ये तो डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक ये अब इस एंगल का कोई ताल्लुक इस एंगल से नहीं है. Are you getting this point? ज़ैनब बेटे, इज इट क्लियर? मुईद एंड अवरेश, ये चीज क्लियर है? एक ट्रांसवर्सल जो होता है ना उसमें 8 एंगल्स होते हैं. So there is no relation of these 8 angles with these 8 angles. ये सेकंड ट्रांसवर्सल है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता. लाइक कभी इत्तेफाक हो सकता है कि वो डायगोनल एक जितने हो, लेकिन एक्चुअली इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. वो उनका आपस में सेट्स का रिलेशन हो सकता है, इनके साथ नहीं हो सकता. ठीक है, सो वी विल से इट्स अ नो. ठीक है बेटे, एंड व्हाई? बिकॉज दे आर बोथ एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है बेटा, वी कैन नॉट से दे आर कोरेस्पॉन्डिंग बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिलेशन. ठीक है, अच्छा एंगल G एंड एंगल I, अब देखें G एंड I, एंगल G एंड एंगल I, अब आपको क्या लग रहा है इनका क्या रिलेशन है? आर दे इक्वल, G एंड I? Do you think angle G and angle I are equal? There is Z also, you can see Z is formed. Angle G and angle I, do you think they are equal? Yes. Yes. Q? Which angles are they? G and I. कौन से एंगल है? Ma'am, alternate interior angles. Alternate interior, very good. So this is a yes. ठीक है, yes, because they are alternate interior angles. ठीक है बेटे. What about the last one? Angle H plus angle C. They are saying, is this true or not? Angle H plus angle C. Do you think this is true? H and C. Their sum is 180. H and C. ये H है और ये C है. Do you think they are having any relation?
जी मोहित, H and C, जल्दी से बताएं, शाबाश। Yes, ma'am. Angle H and angle C, do you think they are having any relation? Yes, Do ma'am. you think there is any property which can apply on them? Yes, Zainab, आप ma'am. क्या कहती हैं? Ma'am, alternate interior. H and C, are they in the same circle, No, ma'am. same oval? No, ma'am. H and C are not of same. ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि they are not on the same transversal. जब वो एक ट्रांसवर्सल में नहीं होंगे ना, तो उनका एंगल भी सेम नहीं होगा। ये मैंने कह दिया, ठीक है बेटा, ये बात आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। दिस प्रैक्टिस वाज जस्ट टू टेल यू कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हिच आर ऑन द सेम सेट। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल आप इससे ले लें। देखिए, आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो ये देखें, देयर इज अ क्वेश्चन बिलो इट। एक छोटी सी एग्जांपल है, ये देखें, कैन यू सी दिस? दिस एंगल इज 48 एंड दिस इज 61। अब अगर इन दो एंगल्स का रिलेशन होता आपस में, तो फिर तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था? 180 होना चाहिए था ना, बिकॉज ये देखो ना, अगर ये 48 है, अगर इन दोनों में रिलेशन होता तो फिर हम, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे ऊपर ये कह रहे हैं कि एंगल, बिल्कुल ऐसी ही बात है ना, जैसे ये कह रहे हैं एच और सी यहाँ पर है दोनों, और ये दोनों भी यहाँ पर है ना। अगर इन दोनों का रिलेशन होता, इन दोनों का सम 180 होता, तो फिर ये एंगल्स भी तो 180 बनाने चाहिए थे ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका जो डायगोनल है वो इसके डायगोनल से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, हम कह ही नहीं सकते कि ये 180 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। अगर बना लें तो फिर दैट इज अ यू कैन से एक इत्तेफाक हो सकता है कि दो एक जितनी डायगोनल वाली लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। जी बेटे, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड? No, ma'am. इज इट क्लियर?